हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्फीयर टॉपिक के बारे में। इसके पहले हमने डिस्कस कर लिया है सिलेंडर और कोन के बारे में। आज हम मेंसुरेशन टॉपिक के अंदर जो तीसरा टॉपिक आता है स्फीयर, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। स्फीयर, तो सबसे पहले बात करते हैं स्फीयर के बारे में। स्फीयर क्या होता है? स्फीयर जैसे हमारे क्रिकेट की बॉल होती है, ये पूरा एक स्फेरिकल शेप में होती है। स्फीयर जैसे हमारी अर्थ है, तो ये क्या है कि स्फीयर होती है, पूरा गोल शेप में 3D में जो सर्किल होता है उसको हम स्फीयर कहते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले की। इसके डायग्राम की बात करें तो जो एक 2D में हम सर्किल बनाते हैं, इसी को जब हम 3D में देखेंगे जाकर के, तो एक स्फीयर बनता है जाकर के, वही होता है हमारा स्फीयर। ये हो गई इसकी रेडियस। तो सबसे पहला फॉर्मूला जो इसमें आता है वो इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला आता है, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला इसका क्या होता है? इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये होता है इसका वॉल्यूम। दूसरा फॉर्मूला आता है इसका टोटल सरफेस एरिया। अब स्फीयर में वो टोटल सरफेस एरिया का है, कर्व्ड सरफेस एरिया का है, या लेटरल सरफेस एरिया का है, तीनों के लिए एक ही फॉर्मूला होता है। और वो फॉर्मूला क्या होता है पहले ढंग से देखिए। ये जो इसके चारों तरफ का एरिया होगा, यही इसका टोटल सरफेस एरिया, यही इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, और यही इसका लेटरल सरफेस एरिया। तो इसका फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये स्फीयर का होता है। इसके अंदर स्फीयर के ही अंदर अंदर दो सब टॉपिक्स आते हैं हेमिस्फीयर से रिलेटेड। स्फीयर के अंदर ही एक अगला टॉपिक आता है हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का मतलब क्या होता है? हेमी का मतलब क्या होता है? आधा, स्फीयर का मतलब स्फीयर, तो आधा स्फीयर जो होता है उसी को कहते हैं हेमिस्फीयर। जैसे कि हमारे घरों में जो कटोरी होती है, उसका शेप कैसा होता है? वो एक हेमिस्फीयर शेप की होती है कटोरी जो होती है। या जो मार्केट से हम तरबूज लेकर के आते हैं, उसको अगर हम बीच से काट दें तो वो जो हमें दो पार्ट दिखते हैं वो इस तरीके से उसके हेमिस्फीयर होते हैं। वैसे ज़रूरी नहीं कि वो सर्कुलर शेप का ही हो, मगर समझने के लिए आप समझ सकते हैं कि वो एक हेमिस्फीयर ही होता है। तो स्फीयर जो होता है ये हेमिस्फीयर, सॉरी, जो हेमिस्फीयर होता है ये दो टाइप में आगे फर्दर डिवाइड हो जाता है। एक होता है सॉलिड हेमिस्फीयर और दूसरा होता है हॉलो हेमिस्फीयर। जो हमारे घरों में कटोरी होती है वो हॉलो हेमिस्फीयर का एग्जाम्पल होती है, और वो जो तरबूज वाला एग्जाम्पल बताया था वो एक सॉलिड हेमिस्फीयर का एग्जाम्पल होता है। तो अब सॉलिड हेमिस्फीयर में भी देखिए, सॉलिड हेमिस्फीयर अगर है, सॉलिड हेमिस्फीयर, तो इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? सॉलिड हेमिस्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला, स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला देखिए क्या था। स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला था 4/3 पाई आर क्यूब। हेमिस्फीयर है यानी आधा स्फीयर है, यानी बीच से कट गया। अगर इस स्फीयर को हमने बीच से काट दिया तो ये जो बचा हुआ पार्ट नीचे का होगा, यही तो हमारा हेमिस्फीयर होगा। तो यानी इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? जस्ट उसका आधा। तो जो हेमिस्फीयर होता है सॉलिड वाला, याद रखिएगा, इसका फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। वहाँ पे क्या था? वहाँ पे देखिए था 4, और 4 का हाफ 2, बाकी सारा कुछ सेम, तो 2/3 पाई आर क्यूब। ये क्या हो गया इसका? ये हो गया इसका वॉल्यूम। इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करें, देखिए, तो टोटल सरफेस एरिया में ढंग से आपको देखना पड़ेगा। सपोज डैट थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये जो हमारा इस हेमिस्फीयर है ये पूरा का पूरा ही सॉलिड वाला है। ये सॉलिड हेमिस्फीयर है, थोड़ी देर के लिए समझ लेते हैं। तो सॉलिड हेमिस्फीयर में ये पूरा का पूरा मटेरियल जो होगा ये फिल्ड होगा, और हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए इसका टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया हमें अगर निकालना है तो ये कैसे निकलेगा? उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इसका ये जो कर्व्ड वाला पार्ट था, इस कर्व्ड पार्ट का एरिया अलग से निकालेंगे, और ये जो ऊपर सर्किल है इसके जो क्रॉस सेक्शन के एरिया निकालेंगे वो अलग निकालेंगे, और दोनों को ऐड कर देंगे। ये जो सर्किल है इसका एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। और ये जो हेमिस्फीयर है आधा पार्ट, इसका एरिया कैसे निकलेगा? पूरे का क्या था देखिए, 4 पाई आर स्क्वायर, बीच से आधा काट दिया तो कितना बचा? 2 पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। ये पाई आर स्क्वायर, ये वाला जो पाई आर स्क्वायर है ये इसका वाला पाई आर स्क्वायर है, और ये जो 2 पाई आर स्क्वायर है ये इसका वाला है, जो ये वाली इसकी सरफेस है कर्व्ड वाली। तो इसका टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया? 3 पाई आर स्क्वायर। ये 3 पाई आर स्क्वायर किसका है? सॉलिड हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया, हॉलो का नहीं है। हॉलो के लिए कॉन्सेप्ट अलग होगा। तो उम्मीद करते हैं सॉलिड का समझ में आ गया होगा। अब हॉलो के लिए देखिए, अब हॉलो के लिए देखते हैं। हॉलो हेमिस्फीयर,
हॉलो हेमिस्फीयर। देखिए हॉलो हेमिस्फीयर का पहले डायग्राम बनाते हैं। ये हमारा एक हेमिस्फीयर बन गया, लेकिन हमें तो इसे हॉलो बनाना है ना, तो हॉलो के लिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर ये एक छोटा सा, ये हमने इसके अंदर एक छोटा सा एक और स्फीयर में इसके अंदर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर बन जाता है तो ठीक, वरना मैनेज करेंगे। ये जो हमारा बन गया, ये हमारा एक इसके अंदर छोटा सा बना दूसरा स्फीयर। जैसे नारियल के हम नारियल पानी पीने जाते हैं तो उसके अंदर भी वो जो हेमिस्फीयर टाइप का बनता है। समझने के लिए समझ लीजिए, बाकी हम जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तब आपको इसका डिटेल समझ में आएगा। इसमें क्या होता है, ये जो मैं ग्रीन ग्रीन कर रहा हूँ शेड रीजन, ये हमारा होता है मटेरियल, जिस भी मटेरियल से ये स्फीयर बना होगा। ये जो पार्ट है हमारा ग्रीन ग्रीन, ये वो मटेरियल ऑफ द हेमिस्फीयर होगा। हेमिस्फीयर जिस चीज़ से भी मिल के बना होगा उसका। और इसके अंदर ये जो येलो वाला पार्ट है, ये होता है कैपेसिटी ऑफ द हेमिस्फीयर। ये आपकी कैपेसिटी होगी, कैपेसिटी ऑफ द हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर की खुद की जो कैपेसिटी होती है, कितनी चीज़ को वो होल्ड कर सकती है। तो चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड फॉर्मूलों को। तो जो हेमिस्फीयर है, सबसे पहले बात करते हैं इसके वॉल्यूम की। तो अगेन यहाँ पे जैसे हमने सिलेंडर में पढ़ा था, हॉलो सिलेंडर में 2 केस होते थे, वैसे ही हेमिस्फीयर जो है हॉलो वाला, इसमें 2 केस होंगे। इसमें पहला तो आएगा इसकी कैपेसिटी से रिलेटेड। तो कैपेसिटी के लिए देखिए क्या होगा, सबसे पहले ये जो हमारी रेडियस होगी, ये हमने मान लिया स्मॉल आर, और ये जो है ये हमने मान लिया कैपिटल आर। इंटरनल रेडियस स्मॉल आर और ये जो एक्सटर्नल वाली है ये कैपिटल आर। तो अगर हमें कैपेसिटी निकालनी, कैपेसिटी का मतलब हमें ये अंदर वाले पार्ट को कैलकुलेट करना है, ये कितनी चीज़ को होल्ड कर सकता है, यानी जो येलो येलो मटेरियल है उसके लिए। तो उसका हेमिस्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला अभी देखिए हमने पढ़ा था, क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। सेम वही फॉर्मूला लग जाएगा, 2/3 पाई स्मॉल आर क्यूब यूज़ होगा, याद रखिएगा 2/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। तो ये जो पार्ट हमारा निकल करके आएगा, ये हॉलो हेमिस्फीयर की कैपेसिटी निकलेगी। ठीक है, कितनी चीज़ को अपने अंदर होल्ड कर सकता है। अब इसके अंदर वो ये भी पूछ सकता है कि वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल, भैया बताइए कि वॉल्यूम ऑफ मटेरियल ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर। हॉलो हेमिस्फीयर में जिस मटेरियल से मिल के बना है उसका वॉल्यूम कितना है। तो उसके वॉल्यूम के लिए देखिए फॉर्मूला क्या होगा, पहले बड़े वाले हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकाल लीजिए, छोटे वाले का निकाल लीजिए और माइनस कर दीजिए। ये आपका भाई बड़ा वाला है वॉल्यूम, इसका आप निकाल लीजिए और इसका निकाल लीजिए। दोनों को जो माइनस करेंगे तब यही तो बीच वाला पार्ट आएगा निकल करके, बस। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, 2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस 2/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। ये जो है ये बड़े वाले हेमिस्फीयर का वॉल्यूम हो गया, ये जो है ये छोटे वाले हेमिस्फीयर का वॉल्यूम हो गया। तो यहाँ से हम अगर चाहें तो 2/3 पाई कॉमन ले ले, बचा कितना आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। ये जो फॉर्मूला आया ये हमारा आया वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल ऑफ द हेमिस्फीयर का, और ये जो था ये कैपेसिटी ऑफ हेमिस्फीयर है। आपसे हो सकता है वो ये भी पूछ ले कि बताइए अच्छा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर बताइए। तो चलिए अच्छा टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर के बारे में भी देख लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर, हॉलो हेमिस्फीयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हॉलो हेमिस्फीयर। इसके टाइम पे थोड़ा अलर्ट रहिएगा क्योंकि ये थोड़ा टेक्निकल टॉपिक हो जाता है। देखिए कैसे आपको निकालना है हॉलो हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया। तो ज़रा ढंग से देखिएगा, इसके लिए हम आपको डायग्राम दोबारा से बना देते हैं। ये हमने बनाया एक स्फीयर, हेमिस्फीयर, हमें बनाना है हॉलो, तो हमने इसके अंदर एक और बना दिया। अब देखिए ये हमारी स्मॉल रेडियस हो गई और ये हमारी हो गई कैपिटल रेडियस, बड़े वाले की एक्सटर्नल रेडियस, और वो हो गई इंटरनल रेडियस। हमें चाहिए इसका टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकल करके आएगा, ढंग से देखिए। टोटल सरफेस एरिया अगर हमें निकालना है
तो पहले तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया काउंट होगा, एक्सटर्नल वाले का और इंटरनल वाले का, प्लस ऊपर आप देखेंगे तो आपको ऊपर एक रिंग दिखेगी। यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो ये जो मैं येलो पार्ट कर रहा हूँ, ये आपको एक रिंग दिखेगी येलो पार्ट में, ठीक है, ये सर्कुलर रिंग दिखेगी। तो अगर आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर निकालना है तो देखिए इसमें ढंग से क्या करना पड़ेगा हमें। इसमें क्या क्या चीज़ें हमें ऐड करनी पड़ेंगी, इसको ढंग से देखिएगा। इसमें हमें क्या क्या ऐड करना पड़ेगा, एक्सटर्नल CSA प्लस इंटरनल CSA, ये दो चीज़ें तो ऐड हो गई। एक्सटर्नल वाला कर्व्ड सरफेस एरिया, इंटरनल वाला कर्व्ड सरफेस एरिया, प्लस ये जो आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो प्लस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये तीन चीज़ों को जब आप ऐड करेंगे तब जा करके आपका निकलेगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हॉलो हेमिस्फीयर। चलिए ऐड करते हैं इनको। देखिए एक्सटर्नल कर्व्ड सरफेस एरिया आपका कितना होता है, 2 पाई कैपिटल R स्क्वायर। इंटरनल कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, 2 पाई स्मॉल r स्क्वायर, प्लस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, पाई इन ब्रैकेट R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। अब चाहें तो आप इस ब्रैकेट को पूरी तरीके से खोल भी सकते हैं, 2 पाई कैपिटल R स्क्वायर प्लस 2 पाई स्मॉल r स्क्वायर प्लस पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल r स्क्वायर। अब चाहे तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको और इसको ऐड कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 3 पाई कैपिटल R स्क्वायर, इसको इससे माइनस कर लीजिए तो कितना बचेगा, सिर्फ पाई स्मॉल r स्क्वायर। इसको आगे चाहें तो आप और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, वरना चाहे तो यहीं पर छोड़ भी सकते हैं, चाहे तो सिंप्लीफाई करके आप ये भी लिख सकते हैं। तो ये जो आपका फॉर्मूला बना, ये आपका फॉर्मूला बना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हॉलो हेमिस्फीयर। बहुत रेयर है कि इस पर बेस्ड आपको वो न्यूमेरिकल दें, मगर टॉपिक है आपके सिलेबस में तो इसलिए मैंने डिस्कस कर दिया आपके साथ। तो एक बार ब्रीफ ओवरव्यू ले लेते हैं पूरे इस स्फीयर चैप्टर का। देखिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ये था आपका स्फीयर। तो ये स्फीयर ऐसा कुछ होता है, इसका वॉल्यूम निकालना है, सिर्फ स्फीयर का वॉल्यूम निकालना है तो 4/3 पाई r क्यूब। इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो 4 पाई r स्क्वायर, ये इसका टोटल सरफेस एरिया हो गया। अब बात आती है हेमिस्फीयर की। तो हेमिस्फीयर आपके पास दो तरह का होता है, या तो सॉलिड होगा या हॉलो। हॉलो मतलब जैसे कटोरी का हो गया। सॉलिड अगर है तो उसका वॉल्यूम निकालना है तो जस्ट स्फीयर का आधा कर दीजिए, 2/3 पाई r क्यूब। उसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो 2 पाई r स्क्वायर ये वाला पार्ट प्लस पाई r स्क्वायर क्रॉस सेक्शन वाला ये वाला पार्ट, दोनों को ऐड कर दीजिए तो 3 पाई r स्क्वायर। फिनिश, तो सॉलिड वाले का काम खत्म। हॉलो वाला थोड़ा टेक्निकल होता है। हॉलो वाले में अगर हमें वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम के केस में दो कॉन्सेप्ट आते हैं, आपको ये ध्यान देना होगा। वो आपसे कैपेसिटी पूछ रहा है या वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल पूछ रहा है। कैपेसिटी पूछ रहा है तो 2/3 पाई स्मॉल r क्यूब। स्मॉल r का मतलब जो इंटरनल वाली रेडियस है ये वाली, ठीक है। अगर वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल पूछ रहा है, जिस मटेरियल से वो हॉलो हेमिस्फीयर बना होगा, यानी कि वो आपसे इस पार्ट की बात कर रहा है, तो इस केस में क्या करेंगे आप, एक्सटर्नल वाले का, बड़े वाले हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकाल करके छोटे वाले में से माइनस कर दीजिए। तो 2/3 पाई कैपिटल R क्यूब माइनस 2/3 पाई स्मॉल r क्यूब। 2/3 पाई कॉमन लीजिए, R क्यूब माइनस स्मॉल r क्यूब, ये आपका वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल ऑफ द हॉलो हेमिस्फीयर बन गया। इसके बाद अगर आप आपको देखें टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हॉलो हेमिस्फीयर, बहुत रेयर है कि आपको इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल दे, मगर अगर देता है तो मैं आपको उसके लिए तैयार कर देता हूँ। चलिए डिस्कस करते हैं इसको। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हॉलो हेमिस्फीयर, ये आपके सामने एक हॉलो हेमिस्फीयर का डायग्राम बना है। उसने कहा है आपसे इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल में आपका ये वाला कर्व्ड पार्ट भी काउंट होगा, ये जो अंदर हेमिस्फीयर है छोटा सा ये भी काउंट होगा, प्लस इसके ऊपर ये जो एक रिंग बनी है ये भी काउंट होगा। कभी कटे हुए नारियल को देखेंगे आप तो ऐसे ही सॉल्व होता है वो। तो इसमें क्या क्या पार्ट होगा, एक्सटर्नल कर्व्ड सरफेस एरिया, इंटरनल कर्व्ड सरफेस एरिया और एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। तो ये रहा आपका एक्सटर्नल कर्व्ड सरफेस एरिया, 2 पाई कैपिटल R स्क्वायर, इंटरनल CSA 2 पाई स्मॉल r स्क्वायर, और क्रॉस सेक्शन का पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। ब्रैकेट्स वगैरह खोल दिया, सबको ऐड कर लिया, तो ये जो निकल करके आया है, ये फॉर्मूला हमारा निकल करके आया है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हॉलो हेमिस्फीयर का। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये सेशन पसंद आया होगा स्फीयर से रिलेटेड, और आपके जो भी डाउट रहे होंगे स्फीयर चैप्टर से वो मैंने कोशिश की है कि क्लियर हो जाएं, और इससे रिलेटेड अभी जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जो डाउट्स बचे होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे।
तो अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आया है तो इसे लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, और वेट करिएगा हमारे नेक्स्ट वीडियो के आने तक।